अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं, कैसे हैं। मदीने का अचानक प्रोग्राम बन गया है, वीकेंड है हमारा और हम लोग निकल पड़े हैं मदीने जाने के लिए। तो जो है अभी कुछ फ़ास्ट फूड के लिए रुके हैं, कुछ खाना वाना लेने के लिए। तो जो है इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज मदीने में होगी। मौसम इतना बुरा नहीं है, गर्मी है, दिन में तो बहुत थी लेकिन रात को अभी हवा ठंडी है। चलें जहाँ जहाँ जाते हैं। बोल दो। ज़ावियर, ज़ावी अलबे का ब्रोस्ट खाने के बाद सबने कोल्ड ड्रिंक्स और पेप्सी वगैरह पी थी, तो मैं पेप्सी वगैरह नहीं पीती। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्रेश एवोकाडो का जूस दिलाया, फिर हम निकल गए। इस वक्त तकरीबन रात के बज रहे थे 12 साढ़े 12 बजे, इसलिए कि ऑफिस वगैरह लेट नाइट होते हैं, लोग के 11 बजे ख़त्म होते हैं। बस सर से फटाफट बस ऑफिस में से उठ के हम सीधा निकले थे। रास्ते का व्यू है रात का, अक्सर मैं रात का ही सफ़र रहता है, इसलिए कि दिन भर काम होता है वीकेंड पे, तो हम लोग रात ही को निकल जाते हैं। इंशाल्लाह हम फजर तक पहुंच जाते हैं। वैसे तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के दरमियान ही पहुंचते हैं, अगर एक नॉर्मल स्पीड रखें, 120 या 100 की स्पीड रखें तो। लेकिन मेरे बच्चे मुझे 3 घंटे में पहुंचा देते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे में, जितना भी बोलो सुनते नहीं। 140 स्पीड अलाउ है सुपर हाईवे पे और ये लोग 140 से ही चलाते हैं। सम टाइम डर भी लगता है, लेकिन फिर डांटो तो फिर थोड़ी देर सही रहते हैं, फिर वैसे ही पहुंचा देते हैं। तो हम इंशाल्लाह हर वक्त जो है ना, जब भी जाते हैं 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तहज्जुद में हम लोग वहाँ थे, मस्जिद ख़ुबा में थे हम ना, तो जो रास्ते में पड़ती है, तो फिर वहाँ से नमाज़ पढ़ के फिर हम आगे हरम की तरफ गए। तकरीबन 5 मिनट का रास्ता होता है। तो फिर होटल वगैरह लेके फिर जो है हरम चले गए थे। इतना एक अलग ही फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि बस दुनिया में बस यही है सब कुछ ना। बहुत बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी जाती हूँ।
नाम है सिद्धू का? ये चमन की गाड़ी है ना ये? सामने ही है ना गाड़ी, अपने सामने जा रही है। देखो ट्रेन के इसी में नहीं है। माशाल्लाह मदीने के करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। हमारा सारा रास्ता तय हो गया है। ये आ गए हम मस्जिद नबी की हदूद में, हम दाखिल हो चुके हैं। मदीने की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। ये ब्रिज से बस हम निकलेंगे ना तो भी सामने हमें हरम के मीनार नज़र आएंगे। पहले मस्जिद खुबा नज़र आएगी। तो तहज्जुद का वक्त है और मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ लेते हैं मस्जिद खुबा में भी, फिर आगे हरम में चलते हैं ना। पहले होटल लेंगे फिर उसके बाद मस्जिद नबवी की तरफ जाएंगे। तो अभी आपको आगे थोड़े से चलेंगे तो खुबा मस्जिद के मीनार नज़र आएंगे। ब्रिज से ऊपर जाते ही जो है खुबा मस्जिद के मीनार आएंगे। तकरीबन कितने साल पुरानी बात है, जब मेरा यहाँ आना हो रहा था और जो मेरे हस्बैंड ने ख्वाब में देखा था मस्जिद खुबा के बाहर में खड़ी हुई हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए हम जाना चाह रहे हैं अंदर। और थोड़े दिन के बाद मैं यहाँ अल्लाह ने वो ख्वाब को सच कर दिखाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मालिक। और मैं मक्का मदीने के दरमियान जद्दा में होती हूँ। मेरा अक्सर वीकेंड मदीना या मक्का का प्रोग्राम ही रहता है। बहुत पिकनिक पॉइंट भी बहुत हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में 2-3 चक्कर हमारे अल्लाह के घर और नबी के घर के भी रहे। ज़िंदगी में इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन कहते हैं कि जिसका बुलावा आ जाए ना बस वही अल्लाह के घर जा सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज का प्रोग्राम यानी कि मैंने खाना बनाने जा रही थी, मेरे हस्बैंड खिलाफ तवक्का जल्दी आ गए थे उस दिन, आज थर्सडे को, वरना वो 11 o'clock से पहले नहीं आते। तो थोड़ा सा चाय वाय पी के रेस्ट किया था और मैं ईशा की अज़ान नमाज़ पढ़ के मैं किचन में जा रही थी और ये बोलते हुए जा रही थी, यार मेरा मदीने जाने का आज बहुत दिल कर रहा है, खुल गया है तो चलते ना आज तो फिर मदीना। तो बस उन्होंने कहा उठे ये फ़ौरन और उन्होंने कहा चलो चलते हैं। और टोटल हमें घर से निकलने में 10 मिनट लगे और हम हाईवे पे थे। इस तरह ही हमारे प्रोग्राम माशाल्लाह बन जाता है। मस्जिद खुबा के मीनार नज़र आ रहे हैं, देखें नाज़रीन कितनी झिलमिल करती है, कितनी प्यारा सीन होता है ना ये जब खुबा नज़र आता है। मैं ख्वाब में मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ देखा था जब मेरा आने का हो था, सोचा भी नहीं था ना कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं जाके नमाज़ पढ़ लूँ। तो बस उसके बाद अचानक मेरा यहाँ का हो गया था और मैं आ गई थी। इतनी प्यारी। अब यू टर्न करके हम मस्जिद में जाएंगे, मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। इसके में ना जो है तो बस दिल चाहता है कि बस जाए नहीं वापस ना जद्दा, यहीं रुक जाए, क्योंकि घर करीब हो तो नमाज़ें पढ़ते रहे हरम में जा के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना एहसान हम जब चाहे आ जाते हैं। ये इसकी पार्किंग है मस्जिद खुबा की, और जहाँ यहाँ पे सब खजूर हैं, अजवा खजूर वगैरह सब बहुत अच्छी मिल जाती है। ये सब ये देखिए यहाँ ये बाहर की तरफ का इंटर का सीन है। तो जो है इतनी प्यारी है ना ये मस्जिद, मैं आपको बता नहीं सकती। जिन लोगों ने देखी ना बस वही समझ सकते हैं कि कितनी पुरनूर जगह है ना ये। कुर्सी अंदर है। यहाँ से सब लेडीज़ ऊपर जाएंगी, ऊपर लेडीज़ की मस्जिद है और ये इधर से जो है जेंट्स का है एक साइड पे ना। इतनी खुशी हो रही थी मुझे, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, अल्लाह मुझे इतनी घर बुला लिया अपने, इतनी मिस कर रही थी मैं
कि कोरोना की वजह से हम लोग रमज़ान से पहले आए थे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम ईद पे मदीना ना आए। हम ईद की नमाज़ तो पहले हमने कितने साल ईद की नमाज़ हमने पढ़ी ना। पहले दूसरी कंपनी में जब मेरे हस्बैंड थे तो वहाँ चांद रात से एक दिन पहले छुट्टियाँ दे दी जाती थी और बस काम ख़त्म हो जाता था और 5 दिन की छुट्टी मिलती थी। और हम लोग यकीन नहीं करेंगे आप, हम लोग बस उठाते थे अपने सारे ईद के कपड़े, शिरखुमे का सामान और हम लोग जो है ना बस पहुँच जाते थे मदीना चांद रात को। ये मस्जिद क़ुबा का एंटर है। बाहर भी औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। अभी यहाँ पे चेकिंग हो रहा है कि फ़ीवर तो नहीं है आपको, और जो है जानमाज़ें दी जा रही हैं कि आप खुद अपनी जानमाज़ नहीं लाएं घर से तो बिछा के नमाज़ पढ़ें। मेरा फ़ीवर इसने चेक किया है और जो है जानमाज़ दे रही है। सुजादा है, पूछ रही है मुझसे, मैंने कहा नहीं मैं सुजादा नहीं लाई। शूज़ रैक में मैंने अपने शूज़ रखे हैं, मुझसे सुजादा लिया है और मैं अंदर चली गई। तहज्जुद का वक्त है, मैं सबसे पहले ही दाखिल हो रही हूँ। तो जो है बैठे आगे थोड़े से लोग हैं, थोड़ा नफिल नमाज़ें पढ़ूँगी, थोड़ा सूरह कहफ आज जुम्मे का सुबह है तो भी पढ़ लूँगी, दोपहर में टाइम मिले ना मिले। यासीन वगैरह ना बैठ के मस्जिद में पढ़ूँगी। उसके बाद जमात होगी तो फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं आगे जाऊँगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुबह के 5:30 बजे का टाइम है, फजर के बाद का। ये सारी छतरियाँ बंद नज़र आ रही हैं, ये सब सीधी जो हैं, और तुले आफ्ताब हो रहा है बिल्कुल गुंबद ख़िज़रा के बैक साइड पे। इतना खूबसूरत, इतना हसीन ये मंज़र था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फजर के बाद दिल नहीं चाहता होटल आने का जब तक पूरा सूरज ना निकलना आए। और जब हल्की हल्की रोशनी शुरू हो जाती है तो देखें ये छतरियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं। ये सारी छतरियाँ ऑटोमेटिकली खुल रही हैं। इतना पुरनूर मंज़र होता है ना। आप यकीन, जुमे की नमाज़ के लिए सब जा रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ मस्जिद अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करती। फजर के बाद ये लोग गपशप कर रहे बैठे होते हैं तो मैं बस अपना रेडी हो जाती हूँ और थोड़े 1-2 घंटे सो के जब भी मेरी 9 साढ़े 9 बजे आँख खुलती है मैं हस्बैंड के साथ मस्जिद नबवी आ जाती हूँ जुम्मा के लिए ना। फिर जगह वगैरह का भी मसला होता है। वैसे भी आजकल तो एंटर ही नहीं होने दे रहे ना, बस जितने लोग आ जाएँ 10 बजे तक, बस उसके बाद फिर सारे रास्ते बंद, बिल्कुल करीब के भी ना। तो बस हम लोग जिसको मिल गई नमाज़ मस्जिद नबवी में पढ़ ली और जिसको नहीं मिली वो मस्जिद क़ुबा की तरफ भागे। तो बच्चे जुमे की नमाज़ पढ़ते ही हमने बस अपनी गाड़ी स्टार्ट की। सामान मैंने अपना रख लिया था, नमाज़ पे जब जा रहे थे ना तो होटल से चेकआउट मैंने कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आज। तो जो है मुझे फ़ौरन निकलना था, 5 बजे शाम मीटिंग थी और हमें बज रहे थे वहाँ जुम्मा पढ़ के तकरीबन 2 बज रहे थे। तो हम लोग निकल पड़े। बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम बहुत हॉट है, दिखने में आपको लग रहा होगा। तो जो है आप सीन देखिए, ये सारे इतने खूबसूरत ये जगहें जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गुज़रे। मक्का मदीना का सफ़र उन्होंने यहीं से किया। सारे व्यूज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और जो है ना इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत सख्त गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी थी। पहाड़ों की इतनी खूबसूरत और इतनी कलर्स है ना यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं व्यूज़ ना। अल्लाह आपको अपनी आँखों से भी देखना नसीब करे यार। अब मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ और बस सबके लिए मुझे लगे ज़ियारत ज़रूर कराना। तमाम मुसलमानों को जो आज तक हैं और जो आइंदा आने वाले हैं सबको इसकी ज़ियारत करना। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है मदीना। रास्ते मदीने के हरम बहुत दूर दूर
खा पी के कुछ निकले नहीं थे, वही रात को जो खाया था गाड़ी में सब लोड होता है, सबका सामान मुंह से जो भी है चलते ही रहता है। बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है। रास्ते में सबवे वगैरह है तो हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं, असर की अजान भी, नमाज भी पढ़ लेते हैं। प्यारा सा मौसम हो गया ना वो। आ जाएगा आ जाएगा। ओए जावेद लो माँ, जावेद इधर आओ। अरे वो जा रे, रुक जा। बाबू अरे माँ उधर चलो, उधर नानू के पास चलो, नानू के पास खींचिए उधर। चलो चलो, शमी आ रहा है, शमी आएगा, चलो। हाँ गाँव कैसे करती, गाँव कमाओ। जैसे ही हमारा लंच ख़त्म हुआ हम फ़ौरन निकल गए सब कुछ छोड़ के, इसलिए कि मौसम हो रहा था बहुत प्यारा और इन लोग का कोई मूड नहीं था कि ये लोग जो है ना वहाँ से निकलें। तो तकरीबन 3:30 असर का टाइम था, 4 बज रहे थे और 1 घंटा रह गया था बस हमें। 1 घंटे में तकरीबन 150 किलोमीटर या शायद 250 किलोमीटर रह गया था ना, हाँ सास्को के बाद 250 किलोमीटर रह गया था, वो तय करना था। तो फ़ौरन हम लोग निकल पड़े और ये लोग वहाँ पे खूब तेज़ बारिश हुई है, इन लोगों ने सब ने खूब इंजॉय किया है। उसके बाद जब हम जद्दा पहुँच गए तो फिर ये वहाँ से निकले। तो आगे मैंने जद्दा के भी सिटी में एंटर होने वाली वीडियो डाली है, वो उसे भी आप इंजॉय कीजिएगा। जद्दा की चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली है और जो है अब हम आ गए हैं अपने सिटी में। ये सामने दूर आपको एक नज़र आ रहा होगा ग्राउंड से, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, बहुत ज़बरदस्त। धुंधला इसलिए हो रहा है कि असर का टाइम है, असर के बाद का ना 5 बज रहे हैं। ये फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है। आगे जाने के बाद सारे एयरपोर्ट वाले एरिया आएंगे, किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट आएगा। और जो ये कुछ सिटीज़, न्यू सिटीज़ हैं इधर दूर थोड़ी सी आबादी से हटके, न्यू कंस्ट्रक्शन। और जो है यहाँ से आप देखें जद्दा का व्यू, ये सारा एंटर हो गए हैं हम। की खुशी होती है, कभी ऐसा होता है ना कि कभी अपने सिटी में चलो पहुँच गए। 140 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, अलाव है। बड़ा जो है 3 घंटे 3.5 घंटे में जद्दा में गया। 2 बजे
निकले थे, 5 o'clock हो रहे हैं, बस 10-15 मिनट का रास्ता और है, ऑफिस आ जाएगा। फिर वहीं मेरे हस्बैंड ने ड्रॉप करके हस्बैंड को, और फिर मैं घर चली जाऊंगी। ये कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्कुल लोहे का जाल बना के, पता नहीं क्या बना रहा है। सब विलास वगैरह बन रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप देख सकते हैं जद्दा सिटी कितनी खूबसूरत है। ये अभी बाहर से चेक पोस्ट से एंटर हो रहा है। अभी मेन सिटी में मैं आऊँगी, यहीं मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी होता है, तो जो है उनको ड्रॉप करके मैं घर जाऊँगी। और जो है मैंने आपके साथ ये सब कुछ अपना सफ़र मदीना टू जद्दा शेयरिंग किया है। आपको यकीनन पसंद आया होगा, और जैसे ही आप मेरी वीडियो देखें मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।